तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूचन फिलहाल यहाँ पे एक किनारे पे छिपा हुआ था और इस दौरान ये अपनी ऑरा को भी एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि फिलहाल इसके करीब वो एप किंग आ चुका था। अब आगे एप किंग यहाँ पर आते ही अपनी दहाड़ मारने लगता है। ये मूचन को फिलहाल बेसब्री से ढूंढ रहा था। हालांकि इसकी दहाड़ के कारण आसपास के जो गुफा में चट्टाने रहती हैं वो नीचे गिरने लगती हैं और इस दौरान मूचन कुछ फील करता है कि कोई ना कोई यहाँ पे आ चुका है और ये एक से ज्यादा है और ये जो भी था ये एडवांस लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट था। और मूचन का ऐसा अंदाजा था कि वो जो ड्रैगन ल्यूपार्ड मारा गया था शायद वो इसी का बेटा था। अब इसे देखते ही एप किंग यहाँ से भागने को देखता है, पर जैसे ये भागता है ड्रैगन ल्यूपार्ड जिसकी इसकी स्पीड काफी तेज थी ये इस पे तुरंत एक पंच दे मारता है और अपने एक ही दो अटैक में ये एप किंग को मार देता है। इस दौरान इसकी नजर पीछे की ओर जाती है। इसे लगता है कि मानो इसे कुछ ना कुछ तो फील हुआ है, पर मूचन यहाँ पे छिप जाता है। ड्रैगन लियोपार्ड यहाँ से फिर चला जाता है और मूचन आकर के ये जो एप किंग का कोर था उसे कलेक्ट कर लेता है। मूचन इधर काफी खुश था, तभी यहाँ पर ब्लड स्लॉटर की एंट्री हो जाती है। ये तुरंत ही मूचन पर एक अटैक लॉन्च करता है। बदले में अपना मूचन भी यहाँ पे रिटेलिएशन तो करता है, पर उसके स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण ये पीछे ढकेल दिया जाता है। और मूचन इसे देखते ही इसके हाथ में वो जो इसने फिंगर नेल पहने थे उससे ये अंदाजा लगा लेता है कि जो ड्रैगन कब मरा था उस पे जो जख्म थे वो शायद इसी ने किए थे। अब इधर ये ब्लड स्लॉटर मूचेन से वो जो जेड स्पिरिट फ्रूट थे उनकी मांग करता है। मूचेन का अंदाजा भी यही था कि ये बंदा एप किंग से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो फिलहाल ये एक जेड फ्रूट इसकी तरफ उछाल देता है। ब्लड स्लॉटर ये मानता नहीं है, ये कहता है मुझे बाकी भी चाहिए। मूचेन एक दिमाग लगाता है और ये तुरंत ही वो जो इसने ड्रैगन ल्यूपार्ड का ब्लड इकट्ठा किया था इसकी तरफ उछाल देता है। ब्लड स्लॉटर उसे तुरंत ही क्रश कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर मूचेन यहाँ से निकलने लगता है। ब्लड स्लॉटर इसे काफी गुस्सा आता है और ये मूचेन को तुरंत ही पकड़ लेता है और ये तुरंत ही एक पंच मूचेन पर दे मारता है। हालांकि मूचेन इसे ब्लॉक करता है, फिर भी ये पीछे ढकेल दिया गया था। अब इन दोनों की एक फियर्स फाइट शुरू हो चुकी थी और मूचेन ने भी यहाँ पर डेथ सील को एक्टिवेट कर लिया था। बैटल इतना फियर्स हो जाता है कि ब्लड स्लॉटर को लगता है बैटल जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये जैसे अपनी क्लॉ से मूचेन पर अटैक करता है, मूचेन भी लिमिटलेस डेथ सील से इसे पीछे ढकेल देता है। और ब्लड स्लॉटर भी हैरान था कि यार एक स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल का बंदा मुझे पीछे कैसे फोर्स कर दिया, क्योंकि ये कुछ ना भी स्पिरिचुअल रोटेशन के मे भी शायद मिड फेज में था या इवन लेट फेज में। और मूचेन यहाँ पर ये कहता है अब भागने की मेरी बारी नहीं है बल्कि तुम्हारी। ब्लड स्लॉटर को फिलहाल कुछ समझ में नहीं आता है। ब्लड स्लॉटर कहता है वो क्यों। अब मूचेन इसे बताता है कि यहाँ पे एक ड्रैगन ल्यूपार्ड रहता है। ब्लड स्लॉटर कहता है मुझे पता है और उसके जाने के बाद ही मैं आया, और जब तक मैं उसे प्रोवोक नहीं करूंगा वो मुझे क्यों मारेगा। हाँ लेकिन कुछ भी हो अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। ब्लड स्लॉटर काफी कॉन्फिडेंट था। ये मूचेन से जेड फ्रूट को फिर से मांगता है कि अगर तुम दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले जा सकता हूँ। मूचेन के चेहरे पर एक स्माइल था और ये कहता है पहले तुम एक बार अपनी बॉडी को स्मेल तो करो। अब ये अंदाजा लगा ही रहा था, तभी यहाँ पर गुफा में खतरनाक लेवल का फ्लक्चुएशन होता है। यहाँ पे लाइटनिंग पावर चमकता है और अचानक से ब्लड स्लॉटर के सामने ड्रैगन ल्यूपार्ड अचानक से प्रकट हो चुके थे। ब्लड स्लॉटर इसका चेहरा उतर चुका था और अब इसे समझ में आता है कि ये लड़का, ये मूचेन, ये जो भी है ये काफी धूर्त इंसान है, इसने मेरे बॉडी पर वो ब्लड छिड़क दिया है। अब इन दोनों में एक फियर्स लेवल का फाइट शुरू हो चुका था। ब्लड स्लॉटर ये भी अपने अटैक को लॉन्च करता है, पर ड्रैगन ल्यूपार्ड के ट्रू स्ट्रेंथ के सामने ये पीछे ढकेल दिया जाता है। और जब ड्रैगन ल्यूपार्ड इस पे कूदता है तो ब्लड स्लॉटर जैसे पीछे हटता है ये अपनी पूंछ से इस पर एक अटैक दे मारता है। और क्योंकि ब्लड स्लॉटर पहले से इंजर्ड था तो ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन फाइनली अब ये भी सीरियस हो जाता है कि जो भी होगा देख लेंगे, अब मैं तुम्हारे साथ फाइट करने को तैयार हूं। ये तुरंत ही अपने पाम पर एक अटैक कंडेंस करता है, पर ड्रैगन ल्यूपार्ड ये काफी गुस्से के मूड में थे और सीधा हेड ऑन इसके अटैक पर कूद जाते हैं और पलक झपकते इसके अटैक को भी डिसॉल्व कर देते हैं और अपने हेड का जो सिंग होता है उससे इस पर एक अटैक दे मारते हैं। अब इसके यहाँ पे गिरने के बाद ड्रैगन ल्यूपार्ड यहाँ से चले जाते हैं। मूचेन यहाँ पे फिर से आता है और इसकी पूरी बॉडी को खंगालने लगता है और इसे यहाँ पर एक ब्रेसलेट रिंग मिलता है जो कि मूचेन के हिसाब से भी एक हाई लेवल का था। मूचेन इसके अंदर झांक के देखता है जिसमें कई सारे वेपन्स, इंग्रेडिएंट्स वगैरह के कलेक्शन थे जो कि सभी चीज स्पिरिचुअल पावर से रिलेटेड थे। और इसके अंदर मूचेन को एक खास चीज मिलती है और जिसे ये जैसे ही सेंस करता है इसका सर पकड़ने लगता है। ये जो भी था एक पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट का पैटर्न था और इसमें उसका एसेंस मिक्स था। अब ये डिसाइड करता है कि इस चीज को ये अपने फादर को दिखाएगा। ये तुरंत यहाँ से निकल जाता है
इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और लियू यिंग वगैरह को दिखाया जाता है। ये लोग फिलहाल उसी जगह पर थे जहां पर इनके कुछ साथी मारे गए थे। माहौल को देखकर ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ब्लड बाथ या ब्लड स्लॉटर किस डायरेक्शन में गया है और ये उसी डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं और फाइनली इसे ट्रेस करते करते ये इस गुफा में पहुंच ही जाते हैं जहां पर इन्हें ब्लड स्लॉटर की लाश तो देखने को मिलती है, पर ये जिस चीज को ढूंढ रहे थे अभी तक ये मिला नहीं था और ये था वही ब्रेसलेट। और लियू मुबाई का ये अंदाजा था या तो इसने उसे छिपा दिया है या तो कोई हमसे पहले यहाँ पर आके उसे हासिल कर चुका है। और ये लोग अंदाजा लगाते हैं इसकी बॉडी को देखकर कि इस पर किसी ने लिमिटलेस डेथ सेल से एक्टिवेट किया था। लियू मुबाई तुरंत ही अंदाजा लगा चुका था कि शायद मूचेन हो सकता है, क्योंकि एक बार जब वो लुओ टोंग से फाइट कर रहा था तो मैंने सुना था कि उसने डेथ सेल एक्टिवेट किया था। इधर मूचेन काफी तेजी से उस डायरेक्शन में जा रहा था जहां पर इसने कियानीर वगैरह को छोड़ा था। शेन शिफ्ट होता है और कियानीर वगैरह अभी भी वो जो बाकी एप्स थे उनसे बैटल कर रहे थे। हालांकि इस बैटल में इन लोगों ने काफी एप्स को मार दिया था और इनकी भी हालत कोई खास अच्छी थी नहीं। लीइंग सोचती है यार इतने सारे एप्स यहाँ पर आए कैसे। बाकी साथियों को लोग लेकर ये पीछे से निकल ही रहते, तभी ये एप्स इन पर फिर से अटैक कर देते हैं। अब इन्हें रोकने के लिए मो लुओ और लियू जोंग मिलकर के फाइट करते हैं। लियू जोंग इस दौरान अपने थंडर फिस्ट अटैक को भी यूज करता है। हालांकि बैटल इतना फियर्स हो जाता है कि एक के बाद एक कियानीर या कोई भी अब ये जमीन पे गिरने लगते हैं। सभी लोग थक चुके थे और काफी इंजर्ड भी थे और चारों तरफ से एप्स इन्हें घेर करके अब इन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। लीइंग हो या कियानीर अब ये यही सोच रहे थे शायद आज इनका यह आखिरी समय है। तभी एक और इन सभी एप्स पर एक साथ अटैक करती है और यहाँ पे मूचेन की एंट्री हो जाती है और एज यूजुअल मूचेन वही फिर डायलॉग मारता है कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। अब जैसे ये सभी एप्स मूचेन पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, मूचेन एप किंग का जो डाउ कोर था इन्हें दिखा देता है। इस ऑरा से दड़ करके ये एप्स सभी यहाँ से अब पीछे हट जाते हैं। लियू यिंग हो या कोई भी ये सब काफी हैरान थे कि तुमने एप किंग को कैसे मार दिया। फिलहाल मूचेन इनसे कहता अब हम निकलते हैं और ये जैसे ही निकल रहे थे यहाँ पर लियू यिंग, लियू मुबाई, होंगलिंग और बाकी लोग आ जाते हैं और मुबाई आते ही पूछता है कि ये लोग तो तुम्हारे साथ के नहीं हैं। मूचेन बस बता देता यार ये साथ में मिल गए और हम साथ में हंटिंग कर रहे थे, तो मैं यहाँ से विदाई लेना चाहूंगा। और इस दौरान लियू मुबाई अपने अंकल का इंट्रोडक्शन देता है। ये मेरे थर्ड अंकल हैं लियू यू और ये ब्लड स्लॉटर जिसका कि नाम जू 2 है, हम उसे पकड़ने आए थे क्योंकि उसके पास हमारे लियू क्लैन का एक ट्रेजर है। हालांकि हमें उसकी बॉडी तो मिली पर वो जो ट्रेजर चाहिए था वो वहां पे मिसिंग था। कियानीर तभी आगे आती और कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। मुबाई सीधा आगे आता है और कहता है कि हमें ब्लड स्लॉटर के बॉडी पर लिमिटलेस डेथ सेल का मार्क मिला था और हमारे क्लैन में यानी हमारे एकेडमी में उसे कौन यूज करता है तुम सभी को पता है और फिलहाल यहाँ पर इसे यूज करने वाला बस तुम हो यहाँ पे। और मुबाई का इशारा सीधा मूचेन की तरफ था। मूचेन इसे बताता है कि तुम जिसकी बात कर रहे हो मैं उससे मिला था और ये बताता है कि जब मैं एप किंग का कोर लेके निकल रहा था तो मुझे रोकने की कोशिश किया पर ड्रैगन लियोपार्ड ने उस पर अटैक कर दिया। और मूचेन कहता है फिलहाल मुझे वहां पे जान बचाने की जरूरत थी, मैं वहां पर उस चीज को लेने के लिए रुकता थोड़ी। लियू यिंग आगे आते हैं और मूचेन से कहते हैं अगर तुम मुझे वो चीज दे दोगे तो मैं पर्सनली तुम्हारे फादर को थैंक्स बोलूंगा। जब मूचेन नहीं मानता है तो लियू यिंग ये काफी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं पर्सनली फिर चेक करूंगा। पर ये जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं एक पावरफुल फोर्स इन्हें पीछे ढकेल देता है और ये थे टीचर मू। आते ही ये कहते हैं कि लियू मिंग तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। सभी लोग टीचर मू को ग्रीट करते हैं और क्योंकि टीचर मू इनका पावर लेवल स्पिरिचुअल रियल में पहुंच चुका था जो कि शायद लियू मिंग के बराबर थे या इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर, तो ये भी फिलहाल इन्हें ग्रीट करता है और कहता है बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बस मूचेन से वो चीज मांग रहा था जो शायद उसे गलती से मिल गया है। अब फिलहाल टीचर मू को पूरी बात पता चल जाती है। ये लियू यिंग पर गुस्सा करते हैं कि ब्लड स्लॉटर यहाँ पर आया कैसे, तुम्हें मालूम है ना कि यहाँ पर बच्चे ट्रेन कर रहे हैं। और ये लियू यिंग को समझाते हैं कि नॉर्दर्न एकेडमी के ट्रेनिंग को डिस्टर्ब मत करो। लियू यिंग को गुस्सा तो आता है पर फिलहाल ये इनसे माफी मांगता है। हालांकि जाने से पहले ये मूचेन को चेतावनी देता है और मुबाई को मूचेन पर ध्यान रखने के लिए कहता है। अब यहाँ पर लीइंग वगैरह जाने लगती है और ये मूचेन से काफी खुश थी। इस दौरान ये मूचेन से फ्लर्ट भी करती है पर तभी बीच में टांग की अनेर आ जाती है और जाने से पहले कहती है फिर भी हम फ्यूचर में मिलेंगे। मूचेन ने यहाँ पर एक जेड फ्रूट टांग के इंसान को भी दिया था, हालांकि इसे वापस देने लगता है पर मूचेन कहता है अगर तुम टीचर मो को बताए नहीं होते तो शायद ये भी हमारे पास नहीं होता। स्टोरी यहीं पे समाप्त हो जाती है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।